मुझे कहा गया है कि मैं मीडिया की प्रासंगिकता पर बोलूं और समय उतना ही कम दिया गया है जितना मीडिया प्रासंगिक आजकल है। पहले यह तय हुआ था कि यह विषय लगभग 45 मिनट में समाप्त होगा, लेकिन मेरे प्रिय छोटे भाई और बहुत मुझे प्रिय हैं उपेंद्र जी ने, उन्होंने इस हॉल में ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है जैसे यूपीए तीसरी बार शपथ लेने जा रहा हो और सारे पार्टी के लोग बुलाए गए हों। मंच पर मेरे बहुत आदरणीय मेरे सांसद जी बैठे हैं, हमारे चौधरी साहब, पुराने समय के साथी। अब पुराने समय के साथी कहते हुए दिल्ली में डर लगता है मुझे, इसलिए मैं ऐसी बात कहता नहीं हूं, लेकिन बोल देता हूं। आप सब बैठे हैं। संचार की भूमिका इसी देश में शुरू हुई और आज के इस चैनल की लॉन्चिंग की टैगलाइन है सत्य, साहस और समर्पण। और मुझे लगता है कि पहला ही शब्द बहुत प्रासंगिक है कि जो बोला जाना चाहिए। सबसे पहले पत्रकार इस दुनिया के वो भारत की मिथकीय चेतना में हुए जिनका नाम नारद जी है, जो 3 लोगों की रिपोर्टिंग करते हैं और रिपोर्टिंग करते समय वो किसी इंद्र से नहीं डरते, किसी राजा से नहीं डरते, बल्कि इंद्र उनसे डरता है। तो मुझे लगता है कि आज चैनल वाले लोग और पत्रकार मित्र जितने हैं और जिन्हें पत्रकारिता इस चैनल में शुरू करनी है, उन्हें सबसे पहले शब्द के बारे में बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा कि इंद्र आते जाते रहेंगे लेकिन नारद सदैव रहेंगे और उनका एक तारा बजता रहेगा। यह बात मंच पर बैठे हुए कुछ इंद्रों को बुरी लग सकती है, लेकिन इंद्रों को अच्छा लगे ऐसा कहना मैंने ना सीखा है, ना कोई आगे संभावना है कि मैं सीख पाऊंगा। दूसरा है साहस। यह आता है अंतरात्मा से। अब समस्या चैनलों के साथ यह है कि व्यापार केंद्रित चैनल हो गए हैं। विज्ञापन जब तक नहीं आएगा तब तक एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा नहीं चलेगा, और विज्ञापन आएगा तो एस्टेब्लिशमेंट से आएगा। जो मेरे कत्ल का इंसाफ करने वाले हैं उन्हीं के हाथ में खंजर है, क्या किया जाए। तो हम जो उस पार बैठे हुए लोग हैं, जो लोगों के बीच जाते हैं, बात करते हैं, चैनल के लोग अक्सर उन्हें समझते हैं कि हम इस स्क्रीन के पीछे हैं तो हम जो कर लेंगे इन्हें दिखाई नहीं देगा। लेकिन वेद कहता है लोका सहस्त्र चक्षु, लोक की 100 आंखें, दुनिया सब पहचानती है। आज बजट आया है, मुझसे कोई पूछ रहा था बजट कैसा है, तो मैंने कहा भाई अच्छा समझना है तो फला वाला चैनल देखो, वहां इसकी अच्छाई बताई जा रही होगी, और बुरा समझना है तो फला वाला देख लेते। हालांकि फला वाला ज्यादा बुरा बताता तो चैनल ही खरीद लिया कि चलो बहुत बुरा बताता तो चैनल ही खरीद लेते हैं आप। तो ऐसे में मैं उपेंद्र के भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं, भी चिंतित हूं कि इस विपरीत वातावरण में ये लौ जलेगी कैसे। और मैं भारत एक्सप्रेस के सारे दोस्तों से आपकी तालियों के बीच ये कहना चाहता हूं कि ये सबसे अच्छा समय है पत्रकारिता करने का, क्योंकि सियाह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। पूरा देश एक ऐसे चैनल को ढूंढ रहा है, एक ऐसी जगह को ढूंढ रहा है जहां सचमुच खबरें हों, जहां शाम 5 बजे जैसे अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे, ऐसे पैनलिस्ट को ना बढ़ाया जाए। हमारे जो कुछ मित्र बैठे हैं इन्हें मैं रोज देखता हूं, मैं भी बहुत वर्षों तक ये काम करता रहा हूं वहां पर बैठकर, तो उससे देश बोर हो चुका है और मुझे लगता है राजनेता भी बोर हो चुके हैं, क्योंकि परली तरफ बैठा हुआ आदमी समझता है कि आप क्या बहस करा रहे हैं। जिनसे सवाल पूछना है उनसे ऐसी बातें की जा रही हैं जैसे नए नए रिश्तेदार से की जाती है, नए नए समधी से की जाती है, और जिसको बख्शना है उससे ऐसे बातें की जाती है जैसे घर वालों से की जाती है। तो जनता सब समझती है, जनता की सब आंखें हैं। ऐसे वक्त में मैं उपेंद्र भाई को, उनकी सारी टीम को इस बात की शुभकामना देता हूं कि वे सत्य, साहस और समर्पण को समग्र रखेंगे तो भारत अपने आप को जिस प्रकार एक्सप्रेस करना चाहता है, भारत एक्सप्रेस उसका मानक बन सकेगा। समय की सीमा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक बार सचमुच तालियां बजाकर इसको प्रारंभ करा दीजिए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।